अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी आई है और दीगर पार्टियां आई हैं, वहाँ पर आप ब्लॉक नंगाली साईं बाबा से बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, तो बीजेपी नंगाली ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कितना वोट लेगी या इस बार जीतेगी नहीं जीतेगी, इसके ऊपर हमें बताओ। देखिए, जहाँ तक मसाइल है कि कौन सी पार्टी कब आई है, कुछ हमारी नई पार्टियाँ जो है वो आजकल यहाँ पे घूम रही हैं, चल रही हैं, मैं उसी के बारे में बताऊँगा। देखिए, पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ने जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उसका आप सबके सामने है, मीडिया के हज़रात के भी सामने है, पब्लिक के भी सामने है कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थी, तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के दौर में जो है किसी पंचायत के अंदर 1 या 2 मकान पीएमएवाई आते थे। तो उसी के साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मेरी पंचायत शाहपुर लोअर और शाहपुर अपर के अंदर जो है 312 मकान वहाँ पे बन गए हैं और 404 मकान हमारा जो नया है। इसी तरीके से शाहपुर, इस्लामाबाद, गुतरियाँ, मंडार, किरनी, कस्बा, भांडी चेचियाँ, कनकोट तक मेरे अंडर जो हमारी ये 15 पंचायतें हैं। तो इन 15 पंचायतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े ज़ोरों शोर से काम जारी है। वो लोग जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, हम उन लोगों को वाज़ेह अक्सरियत में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपका दौर दौरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपने 70 साल लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। आज डिजिटल इंडिया है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग फेसबुक, ट्विटर चलाते हैं, देखते हैं कि किस जगह पे क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं, आप देखिए, बुज़ुर्गों की पेंशन जो है वो 300 रुपया या 150 रुपया होती थी, वहाँ से बढ़ाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो 1000 कर दी है। और पीएम किसान योजना के तहत जो हमारे लोगों को 6-6 हज़ार रुपया साल का जो है 3 किश्तों में आ रहा है, वो बीजेपी ने दिया है। और उसके साथ साथ हमारे लोगों को जो है देखिए, 3 चीज़ों का सरकार जो है वो वादा करती है इलेक्शन के दौरान: रोटी, कपड़ा और मकान। मकान भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाए हैं, वो भी बनवा रही हैं। उनके लिए रोटी के लिए वैसे भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2-2 हज़ार रुपया, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, चाहे वो पेंशन की शक्ल में, वो भी दे रही है। और 2 साल का फ्री राशन। आप देखिए, अगर यहाँ की मिट्टी भी हम इन लोगों को जो है वो उठा कर दें, तो मेरी समझ में ये मिट्टी भी लोगों को कम पड़ जाएगी। लेकिन वाहिद हिंदुस्तान की जो सेंटर की गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, उसने जो है 80 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त राशन दिया है। तो ये लोग, मुझे समझ नहीं आती। मैं मीडिया के माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूँ और आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को पूछिए कि अगर जब राशन फ्री मिल रहा है, तो कांग्रेस वाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला, पीडीपी वाला, किस आदमी ने जो है वहाँ पे एफिडेविट दिया कि ये बीजेपी ने राशन दिया है, हम ये नहीं ले रहे हैं? किस आदमी ने ये एफिडेविट दिया है कि हम जो है ये बीजेपी मकान दे रही है, हम नहीं बना रहे हैं? किस आदमी ने ये जाके किसी ऑफिस में बोला कि मैं ये 2000 रुपया नहीं लूँगा, ये बीजेपी दे रही है? लेकिन सब कुछ ले रहे हैं। गरीब आदमी जो है वो पैसे लेने, पीएमएवाई मकान या राशन या 2-2 हज़ार रुपया लेने के लिए वो बेचारा पीछे बैठा हुआ है। लेकिन ये जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोग हैं, ये कतारों में उनको धक्के लगा के पहले खुद खड़े होते हैं। ये राशन लेते हैं, ये पैसा लेते हैं, 2000 रुपया लेते हैं, पेंशन लेते हैं। तो जब इलेक्शन होता है, हालिया दिनों में जब इलेक्शन हुआ, तो हमारे यहाँ लोगों ने हमें बिरादरी के इज़्म पर, मज़हब के नाम पर बाँटा। तो हम पूछना चाहते हैं, 1 साल हो गया, क्या किसी गुजर का काम हुआ, किसी पहाड़ी का काम हुआ, किसी हिंदू का काम हुआ, किसी मुसलमान का काम इन्होंने किया है? जब इलेक्शन होता है तब ये हमें बांट देते हैं आपस में। तो इस बार जो है मैं आपको ये दावे से कहना चाहता हूँ, ये जो है कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। लोग जान चुके हैं कि बीजेपी के बगैर जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं हो सकती और बीजेपी ही जो है वो जम्मू कश्मीर की तरक्की करेगी। रहा मसला केजरीवाल साहब का, केजरीवाल साहब तो खुद ऑनेस्ट आदमी हैं, वो पंजाब के अंदर उन्होंने सरकार बनाई है। तो जब इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के दौरान केजरीवाल साहब ने ये वादा किया कि मैं 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दूंगा, मैं पानी मुफ्त दूंगा, मैं राशन मुफ्त दूंगा। लेकिन आपने सुना होगा कि पिछले 2 या 3 दिन के अंदर हमारे पंजाब के जो सीएम बने हैं भगवंत राम जी, तो वो जो है हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए गए, तो सेंटर से जाके मांग रहे हैं कि हमें 50,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तुमने लोगों से झूठे वादे क्यों किए? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो सरकार सेंटर में है, तो आप उसी को चुनिए।
कल हमारा कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई हमारा एमएलए बनेगा, अगर सेंटर में हमारी सरकार है तो वो वहाँ से बिला झिझक जाके मांगेगा, सर के मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर, मेरी स्टेट के अंदर ये चीज़ चाहिए है, मैं वहाँ का आपका एमएलए हूँ, मैं आपका मिनिस्टर हूँ, मैं आपका सीएम हूँ, तो लोगों के काम होंगे। अगर दूसरे के हाथ में कमांड देंगे, तो जैसे केजरीवाल आज कह रहा है, वो भगवंत राम कह रहा है कि हमें जो है वो पैसा दें, सेंटर से मांग रहा है, तो हमें डायरेक्टली जो खजाने की कुंजी के पास जो आदमी बैठा हुआ है, हमें उसी से रब्ता करना चाहिए और उसी के राब्ते में रहना चाहिए, ताकि हमारे लोगों के काम हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी अक्सरियत से यहाँ से जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।